देखिए इनवर्स फंक्शन में कल आपको बताया गया था कि अगर sin x इक्वल टू वाई है तो यहाँ से x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, जहाँ sin एक फंक्शन है और sin इनवर्स एक दूसरा फंक्शन। ठीक, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है, आप देख रहे हैं, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन। थोड़े बच्चे कंफर्टेबल इसमें भी रहते हैं, साइन थीटा बराबर x, कुछ ऐसे भी होता है, साइन थीटा को x लिख लिया और फिर आपने या y लिख लिया और आपने कहा थीटा बराबर साइन इनवर्स। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है साइन इनवर्स साइन थीटा, क्योंकि ये इनवर्स पे किसी फंक्शन का इनवर्स उसी फंक्शन पे जब लग रहा होता है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है और ये वैल्यू निकाल के आपको देगा। ठीक है, चलो ये बात जिसकी समझ में आई ठीक, जिसकी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं। अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो आपने मान सीखे हैं साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, कुछ उस पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स 1/2 का मान लिया। अब 1/2, अब एक्चुअली ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है कोण निकाल के देता है, मोटी मोटी बात करते हैं। यहाँ पे कोण डालते थे, मान निकल के आता है। इनवर्स फंक्शन क्या करता है, मान डालते हैं, क्या निकल के आता है, कोण निकल के आता है। इस कोण के लिए वो मान है। अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है, अगर मोटी मोटी बात की जाए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, है ना। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो ये जस्ट इसका इनवर्स फंक्शन है, कितना हो जाना चाहिए 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, अब आपके दिमाग में थोड़ी बात बैठ गई होगी। ठीक, अब हमें इसका मान निकालना है। ये तो एक साधारण तरीका हो गया, हमारे पास कौन सा तरीका होगा। और एक चीज और, जो मान निकालेंगे, अब जो 1/2 है वो तो पाई माइनस पाई/6 कितना होगा, 5π/6, उसका मान भी इतना ही होता है। 2π माइनस पाई/6 उसका मान भी इतना ही होता है। 3π माइनस पाई/6 उसका मान भी इतना ही होता है। तो हम कितने निकालेंगे, तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप इसकी डोमेन के अंतर्गत, इसकी रेंज के अंतर्गत ही काम करेंगे। इसलिए वह रेंज वाला जो मामला था वो आ जाएगा, जो कल रेंज लिखवाई थी। रेंज कितनी होती है इसकी, -π/2 से +π/2, इसको कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हैं, तो आप इसकी रेंज के अंतर्गत अर्थात मुख्य मान के अंतर्गत ही एंगल का मान, कोण का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम इसे मान लेंगे, चाहे x मानिए, चाहे y मानिए, चाहे थीटा मानिए। ज़्यादातर बच्चे थीटा मानना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। कुछ बच्चों का कहना है अच्छा लगता है कि इनवर्स से साइन कट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। ये कितना आ गया, 1/2, किसका मान आया, ये साइन। अब आप सोचिए 1/2 थीटा में -π/2 से π/2 के बीच में कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो 1/2 होता है साइन π/6। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, और थीटा था कितना, 12। आपको यहाँ देख के तुरंत पता लग गया, ये तो मैंने एक लाइन में हल कर दिया। लेकिन जो प्रॉपर मेथड है उसका वही, ऐसा भी हो सकता है, cos इनवर्स -1/2 माने इसका मान ज्ञात करो। आपकी किताब में बहुत सारे सवाल है, पहले उसका वाली ढूंढ लो। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स -1/2, कितना आ गया ये, -1/2 इक्वल टू cos थीटा। अब ये आया cos थीटा इक्वल टू -1/2 की वैल्यू लिख देते पहले, कितनी होती है, π/। अब cos का माइनस एडजस्ट करो और इस तरह से एडजस्ट करो, cos की रेंज कितनी होती है, 0 to π। कल देखो इसमें लिखी होगी, कल लिखा है cos की रेंज कितनी थी, 0 to π। अब 0 से π के बीच में सोच लीजिए कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जिसके लिए -1/2 वैल्यू आती है। एक तो π माइनस थीटा, cos π माइनस थीटा निकालते हो कितना आता है, -cos थीटा। तो जब भी cos के पीछे माइनस लगाओ, उसको एडजस्ट करना हो, एंगल को π माइनस लिख दो, एडजस्ट हो गया, क्योंकि cos π माइनस थीटा इक्वल टू -cos थीटा होगा। ये आपके पास आ जाएगा
cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू cos थीटा थीटा इक्वल टू कितना तो थीटा था कौन cos इनवर्स माइनस ऐसे ही आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी 11वीं क्लास में आपने त्रिकोणमिति में जब मान निकाले थे, एक पूरी एक्सरसाइज थी कि साइन 135 की वैल्यू निकालो, साइन 150 की निकालो, साइन 315 की निकालो। उन वैल्यू को जितने अच्छे तरीके से आप जानते हो उतने तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाओ, ठीक। अब हम इसको यहीं छोड़ दें, हम बढ़ जाते हैं एक सूत्र की तरफ। पहला सूत्र है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos। याद है कि जैसा व्यवहार cos करता है वैसे ही सेक करेगा, और जैसा व्यवहार साइन करता है वैसे ही cosec करेगा, और tan भी वैसे ही, ठीक है। cot और sec इसकी तरफ व्यवहार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा है, हमें तो थीटा मानिए, ठीक है। इसको मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। अब ये बताओ, यहाँ से अगर साइन फंक्शन ले लें हम दोनों तरफ, साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया ऐसे माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है।